मूवी की शुरुआत में हमें जोबो नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जो बहुत देर से उठता है और अपने परिवार से एक नोट पाता है जिसमें बताया गया है कि उन्हें जल्दी में निकलना था, लेकिन उन्होंने उसके लिए किराने का सामान खरीदने के लिए पैसे छोड़े हैं। वो दुकान पर जाने के बजाय विशोनंद अपने दोस्तों के साथ स्त्रियां के लिए ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने का फैसला करता है, लेकिन उनका मजा तब बाधित होता है जब एक खिलाड़ी उसे समाचार देखने के लिए कहता है क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही जो टीवी चालू करता है, सामान्य शो आपातकालीन संकेत से बाधित होता है। ये फिर सर्वनाश की घोषणा करने वाले एक रिपोर्टर पर कट जाता है। जो के फोन पर एक आपातकालीन पाठ आता है। इससे पहले कि वह खिड़की से बाहर देखता है और जो दृश्य उसे मिलता है वह भयानक है। सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है और गाड़ियां एक दूसरे से टकराती रहती हैं, जिससे छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं। एक लड़की अपनी माँ को पुकार रही है और जब माँ उसे ढूंढ लेती है तो लड़की उसे खाना शुरू कर देती है। विशोना तो गलियारे से आती आवाजें सुन सकता है जो पुष्टि करती हैं कि उसकी इमारत के अंदर भी अफरा तफरी और हिंसा है। जब वह दालान का दरवाजा खोलता है तो उसका पड़ोसी सांचुल अंदर घुस आता है और रहने की अनुमति मांगता है, क्योंकि उसके जोम्बीफाइड भाई ने उसके अपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया है। जोन वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, हालांकि सांचुल लड़ता रहता है और दरवाजा बंद कर देता है। अंत में जो उसे बाथरूम का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। वह शर्तें व वादा करे कि जब उसका काम हो जाएगा तो वह चला जाएगा। फिर जो पीने पर सुनता है कि लोग एक संक्रमण के कारण बदल रहे हैं जो पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। लक्षणों में आक्रामक व्यवहार और आंखों से खून आना शामिल है जो नरभक्षी प्रवृत्ति में बदल जाता है। जिन वो चाकू पकड़ने के लिए दौड़ता है और जब सांचुल बाहर आता है तो उसके हाथ पर निशान देखकर उस पर चाकू तान देता है। सांचुल कसम खाता है कि वह ठीक है, लेकिन उसी समय उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और नसों के काले पड़ने के साथ ही वह ऐंठने लगता है। अचानक वह घबराता है और जुओं से घर जाता है जो उसे पीछे धकेल कर अपार्टमेंट से बाहर निकाल देता है। एक हाथ से कुछ संघर्ष करने के बाद जिनाब दरवाजा बंद करने में सफल हो जाता है। झांकने के छेद से वह एक बड़े जॉम्बी को सांचुल पर हमला करते और उसे घसीटते हुए देखता है। अब अपार्टमेंट के दरवाजे के नीचे खून रिस रहा है। इसके बाद जुनो वो अपने रेफ्रिजरेटर को सामने वाले दरवाजे के सामने धकेल कर उसे बंद कर देता है। वह अपने परिवार को फोन करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ऑपरेटर उसे बताता है कि वह अभी उससे संपर्क नहीं कर सकता। शुक्र है कि उसे अपनी माँ से एक संदेश मिलता है जिसमें उसे आश्वासन दिया जाता है कि वे ठीक है, हालांकि वे घर नहीं आ सकते, और उसे घर के अंदर रहने और जीवित रहने के लिए कहती है। टीवी पर रिपोर्टर कहता है कि नौवन को 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी मिलना चाहिए, जिससे जो को किराने की दुकान पर न जाने का पछतावा होता है। वह अपना भोजन सीमित कर देता है और एक पोस्टर पर आपको जीवित रहना चाहिए देखता है, जिसे वह एक पारिवारिक तस्वीर पर लटका देता है। अगली सुबह एक प्रोफेसर टीने पर समझाते हुए दिखाई देता है कि निराश एक परिवर्तित वायरल संक्रमण द्वारा बनाई गई है जो मस्तिष्क के दाहिने हिस्से को प्रभावित करती है। जो अभी भी कॉल नहीं कर सकता है, लेकिन वह सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों को अपने प्रियजनों के बारे में पूछते और हैशटैग जिंदा के तहत उनके पते पोस्ट करते देखता है। मदद पाने की उम्मीद में विशुआ वो अपने पते के साथ एक बोर्ड पकड़े हुए खुद की एक तस्वीर लेता है और इसे हैशटैग मुझे जीवित रहना चाहिए के साथ पोस्ट करता है। वह एक आदमी का वीडियो में देखता है जो एक बहुत ऊंची इमारत की खिड़की के बाहर अपने फोन को सेल्फी स्टिक पर लटकाए हुए हैं और बेहतर सिग्नल पाने की कोशिश करते हुए स्ट्रीमिंग कर रहा है। वीडियो तब खत्म होता है जब वह अचानक गिर जाता है। टीवी पर रिपोर्ट में घोषणा की गई है कि जो लोग संक्रमित होते हैं वे परिवर्तन से पहले कुछ मिनटों तक लक्षणहीन होते हैं। विशोनगार अपने ड्राइंग को अपनी बेडिंग के दूसरे अपार्टमेंट्स को देखने के लिए भेजता है और पाता है कि लगभग सभी में जॉम्बी हैं। वह गलती से अपने पिता को फोन कर देता है और इससे बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए ड्रोन को वापस आना पड़ता है। फिर वह ऑनलाइन गेम खेलकर खुद को विचलित रखने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेट भी बंद हो जाता है। शाम को जोन और बिल्डिंग के बाहर कार का अलार्म बजने से जाग जाता है। वह खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि एक पुलिस वाला अपने साथी अधिकारियों पर गोली चला रहा है जो सभी जोम्बी बन चुके हैं। दुर्भाग्य से उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और जब वह फिर से गोली चलाने की कोशिश कर रही होती है तो जोम्बी उस पर कूद पड़ते हैं, उसे कुछ बार काटते हैं और फिर उसे दूसरी गली में घसीट कर ले जाते हैं जहां और जोम्बी इंतजार कर रहे होते हैं। जॉनवी को ध्यान भटकाने के लिए उन पर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वे सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और फिर पुलिस वाले को खाने लगते हैं। अचानक कल वाला बड़ा जोम्बी दरवाजा पीटना शुरू कर देता है जब तक कि वह रेफ्रिजरेटर को धक्का देकर दरवाजा खोलने में कामयाब नहीं हो जाता। जिन्हें पीछे धकेलने के लिए दौड़ता है तो लेकिन वह इतना मजबूत नहीं है, इसलिए वह बालकनी की ओर भागता है और उस पर कूद जाता है। जब झुमरी उसके पीछे आता है तो वह रेलिंग से नीचे गिर जाता है और जमीन पर गिर जाता है, जबकि जॉन वो सुरक्षित रूप से पकड़ बना रहा है।
वो पहले से लाशों की भीड़ को देख सकता है और नोटिस करता है कि पुलिस वाला भी बदल गया है। बाद में वह दरवाजा बंद करने के लिए अतिरिक्त उपाय करता है और यह देखकर दुखी होता है कि जब ज़ॉम्बी अंदर आया उसने उसकी अधिकांश खाद्य आपूर्ति नष्ट कर दी। इस साथ वह अपने अनुयायियों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह बताता है कि वह स्थिति को लेकर कितना भयभीत है। 7वें दिन जो वो अपने पिता की शराब पीना शुरू करता है, वह खिड़कियों को रंगीन कागज से ढक देता है ताकि वह बाहर से दिखाई न दे। टीवी समाचार बताते हैं कि संक्रमण केवल खून के संपर्क में आने से फैलता है। ज़ॉम्बी को ताकत और संवेदी क्षमताओं का बेहतर एहसास होता है। जैसे कई में तो सामान्य मानवीय व्यवहार करने की क्षमता भी होती है, जैसे दरवाजा खोलना और अपने पुराने काम करना। एक आकर्षक विज्ञापन देखने के बाद जॉन वो एक कटोरा रेमन खाता है और बहुत देर से नोटिस करता है कि यह उसका आखिरी भोजन था। अपने हताशा में वह अपनी पानी की बोतल गिरा देता है, इसीलिए वह नल से और पानी लेने जाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि पूरे अपार्टमेंट में पानी नहीं चल रहा है। वह टेबल से कुछ दवाएं चूस कर खत्म करता है। 10वें दिन जॉन वह एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह कहता है कि वह टीवी पर संदेशों से कितना निराश है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें केवल घर पर इंतजार करना है। उसे याद आता है कि एक आपातकालीन ऐप है जिसमें एक रेडियो शो है जिसका इस्तेमाल टर्नी और जैक के साथ एंटीना की तरह किया जा सकता है, लेकिन जो के पास केवल वायरलेस ईयरफोन है। 15वें दिन जो वो सामना करने की कोशिश करने के लिए अपार्टमेंट के चारों ओर नाचता है। उस क्षण वह एक शोर सुनता है और अपने परिवार को वापस आते देखकर चौंक जाता है। खुशी का यह क्षण केवल 1 मिनट तक रहता है, इससे पहले कि उसे पता चलता है कि वह मति भ्रम कर रहा है, जिससे वह टूट जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है और सारी उम्मीद खो देता है जब तक कि वह एक आवाज संदेश से चूक नहीं जाता। मिशेल अपनी माँ को उसे घर पर रहने के लिए कहते हुए सुन सकता है, लेकिन बहुत अधिक स्थैतिक है और वह बाकी समझ नहीं सकता है। रेडियो से लड़के की नकल करते हुए वह सेल्फी स्टिक के साथ बालकनी में खड़ा है, संदेश सुन रहा है जबकि लाश उसके गिरने का इंतजार कर रही है। दुर्भाग्य से यह संदेश तब समाप्त होता है जब एक ज़ॉम्बी उसके परिवार पर हमला करता है, जिसका अर्थ हो सकता है कि वे मर चुके हैं। इससे जॉन अंततः क्रोधित हो जाता है और वह लिविंग में सभी वस्तुओं को नष्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन यह उसकी हताशा से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह बाहर निकलता है पर एक ज़ॉम्बी को गोल्फ क्लब से तब तक मारना शुरू कर देता है जब तक वह मर नहीं जाता। जब वह और चिल्लाता है तो वह कोने में देखता है और एक ज़ॉम्बीफाइड सांग जून को पाता है। जो सिर्फ एक ज़ॉम्बी से नहीं डरता, बल्कि उसके चिल्लाने से पूरी भीड़ का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। वह लिफ्ट की ओर भागता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन और ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं। भयभीत जो वो तुरंत भाग जाता है और समय रहते छिपने में कामयाब हो जाता है। भीड़ के चले जाने के बाद जो वो वापस अपने घर की ओर जाने लगता है। पास में एक नया ज़ॉम्बी दिखाई देता है, लेकिन वह अंधा है, इसलिए जॉन वो उसके चले जाने तक इंतजार करता है और उसके अपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए दौड़ता है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, ज़ॉम्बी शोर होते हैं और बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। 20वें दिन जून वो खिड़की की ओर दौड़ता है जब वह कुछ विस्फोट सुनता है और सीखता है कि शहर पर बमबारी हो रहे हैं। यह सोचकर कि यह खत्म हो गया है, वह एक वीडियो बनाता है जिसमें केवल हेलो और अलविदा कहता है और फिर खुद को डिलीट करने के लिए एक स्टोर पर चढ़ जाता है। जब वह अंत का इंतजार करता है तो एक लेजर बीम अचानक खिड़की से अपार्टमेंट में आती है और एक साइन पर नहे शब्द की ओर इशारा करती है। विश्वास रस्सी से तब तक संघर्ष करता है जब तक वह खुद को मुक्त नहीं कर लेता और वे शब्द नहीं पढ़ लेता जिन पर लेजर इशारा कर रहा है। मुझे मूर्ख मत बनो, वाक्य बनाते हैं। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि यह दूरबीन का उपयोग करके अपने अपार्टमेंट से उसे देख रही है। हाथ के इशारों का उपयोग करते हुए वे 7 बजे फिर से मिलने के लिए सहमत होते हैं। येल्बिन के घर पर एक नजर डालने से पता चलता है कि वह बहुत व्यवस्थित है और उसके पास बहुत सारे जीवित रहने के उपकरण हैं। उसने दरवाजे के पास एक जाल भी लगाया है और अपने पौधे के साथ पानी साझा करती है। अगली सुबह जॉन वो देर तक सोता है और 11 बजे खिड़की से बाहर झांकता है। येल्बिन को उस पर दया आती है और फिर भी उसका अभिवादन करने के लिए बाहर आती है। इशारों और अपने फोन का उपयोग करते हुए वे अपने नाम और कुछ शब्दों का आदान प्रदान करते हैं। उस समय येल्बिन एक शोर सुनती है, इसलिए वह उससे कहती है कि वे 7 बजे फिर से मिल सकते हैं। थोड़ी देर हिम्मत जुटाने के बाद वो उसे मार देती है। उस रात बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए जॉन और येल्बिन दोनों पानी इकट्ठा करने के लिए अपने गमले बाहर ले जाते हैं और येल्बिन अपना पौधा भी बाहर रख देती है। जब वो जो की बिल्डिंग की तरफ देखती है तो पाती है कि 8वीं मंजिल खाली है। अगले सब जो आस पास के फ्लैट में खाना ढूंढने का फैसला करता है। वह एक जॉनली से चाबी लेता है और फ्लैट के अंदर आ जाता है। वो इस जॉनली को इस फ्लैट का मालिक समझता है, जिसे वहां खाने की चीजें, वॉकी टॉकी, ईयरफोन और पहाड़ पर चढ़ने के उपकरण मिलते हैं। उसे लगता है कि इस जगह का निवासी बहुत साहसी होगा। वह बेडरूम में जाता है जहां उसे एक महिला दिखाई देती है जो मर चुकी है।
इस बीच संक्रमित घर का मालिक आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वह रेडियो सिग्नल के जरिए संदेश देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से रेडियो भी बंद था। वह यबिन को एक वॉकी टॉकी भेजता है। वे दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। वह जॉन से कहती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। यहाँ हमें एहसास होता है कि इंसान के लिए खाने से ज्यादा जरूरी है किसी का साथ होना, क्योंकि अकेले रहना कभी कभी नुकसान से खाली नहीं होता। पहले के पाने के लिए वे दोनों बाहर कंटेनर रखते थे। बारिश के बाद ये कंटेनर पानी से भर जाते थे। एक दिन बहुत सारे जॉम्बी अपार्टमेंट के पास आते हैं। उनकी हरकतों से ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही हो। असल में ये जॉम्बी के दौड़ने की आवाज थी। हड़बड़ी में येबिन के हाथ से कुछ चीजें गिर जाती हैं। ये सुनकर सभी जॉम्बी सीधे उसके अपार्टमेंट की ओर आने लगते हैं। उसी समय विजय अपने घर के लैंडलाइन नंबर से उसके बगल वाले घर पर कॉल करता है, जिसकी वजह से सभी जॉम्बी दूसरे अपार्टमेंट में चले जाते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी थी। वे दोनों बात करते हैं कि अगर वे इसी तरह यहाँ रहे तो एक दिन मर जाएंगे। तो बिना जॉन से कहती है कि उसने तुम्हारी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर कोई जॉम्बी नहीं देखा है। वह कहती है कि मुझे जिंदा रहने के लिए कुछ खाने की तलाश में वहां जाना होगा। वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और उनके और जॉम्बी के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। किसी तरह वे कई मुश्किलों के बाद अपनी जान बचाकर लिफ्ट में घुस जाते हैं। वे 8वें मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जॉम्बी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते और वहां भी उनका पीछा करते हैं। तभी एक अनजान व्यक्ति आता है और उन्हें जॉम्बी से बचाता है। वह आदमी उन्हें खाना और पानी देता है। एक दिन को शुरू से ही उस पर शक था, इसलिए वह खाना नहीं खाती, लेकिन मजबूरन उन्हें वह खाना खाना पड़ा। वह आदमी वाकई अच्छा इंसान नहीं था। वह उन्हें धोखा दे रहा था। उसने उनके खाने में दवा मिला दी थी ताकि वे बेहोश हो जाएं। जब वे बेहोश हो जाते हैं तो वह उन्हें बांध देता है। दरअसल वह योबिन को उसकी जॉम्बी पत्नी के लिए खाने के तौर पर ले जा रहा था। वह उसे अपनी पत्नी के कमरे में फेंक देता है। इसी बीच जब वो जाग जाता है और उसकी ओर बंदूक तानता है, लेकिन वह आदमी उसकी बात नहीं सुनता। इधर योबिन समझदारी से काम लेते हुए उस महिला के चेहरे को कपड़े से ढक देता है और उसे उसके पति के पास धकेल देता है। वह अपने ही पति को काट लेती है। योबिन वह अनजाने में मार देता है। गोली की आवाज सुनकर सभी जॉम्बी इस फ्लैट की ओर आगे बढ़ते हैं। योबिन आदेश देता है कि जॉन उसे गोली मारे और उसके बाद वे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं। काफी देर तक जॉम्बी से मुकाबला करने के बाद ये दोनों बिल्डिंग की छत पर आते हैं, लेकिन अफसोस उन्हें वहां कोई हेलीकॉप्टर नहीं दिखता। वे बची हुई गोलियों से दूसरे जॉम्बी को मारते हैं और साथ ही उनकी जान के लिए प्रार्थना करते हैं। आखिरकार हेलीकॉप्टर असल जिंदगी में उनके पास आते हैं। वे जॉम्बी को गोली मारकर उन दोनों को बचा लेते हैं। उस जगह से निकलने के बाद सिग्नल बहाल हो जाता है और वे अपने दोस्तों के संदेश देखकर खुश हो जाते हैं। वो दोनों जीवित बचे लोग इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं और अपने लोकेशन बताते हैं। आखिरकार जो का स्टे अलाइव में बदल जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये भी समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।